जानते हैं आज हम ऐसी मिठाई बना रहे हैं जो हमने घी निकालते हैं, घी से जो खोआ निकलता है उससे आज हम इतना बेहतरीन और बढ़िया मिठाई आपको बना करके दिखाएंगे कि आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये मिठाई कैसी बनी। इसके लिए हमने कल घी निकाला था, जो घी निकला था उसके बाद ये खोआ निकला। इस खोए से हम आपको बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाकर दिखाएंगे, जिसके लिए पहले हम ये ड्राई फ्रूट को ये इमाम दस्ते में कूट लेते हैं। जिसके लिए हमने पिस्ता, कुछ काजू और कुछ ये लिए हैं। सबको डाल करके इसको हमको अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट लेंगे। देखिए इस तरह हमने सारा पिस्ता को कूट लिया। कूटने के बाद हम इसको एक बॉल में, छोटे बॉल में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद एक कटोरा हम किशमिश भी ले लेंगे। अब चलिए हम इसमें ये खोआ में हम कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लेंगे। इसको हम एक कटोरे में डाल लेंगे। एक ही कटोरा हमको इसमें डालना है। देखिए इस तरह से हमने छोटे कटोरे से एक कटोरा मिल्क पाउडर ले लिए हैं। मिल्क पाउडर के बाद हमने रसगुल्ला मंगाया था तो वो उसका रस है, तो इस रस को भी हम बाउल में डाल लेते हैं। यह शुगर सिरप है, इसको हम इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद हमको मिल्क पाउडर हम इसी में मिला करके घोल लेंगे। देखिए ये शुगर सिरप में हम ठंडा ही शुगर सिरप है, इसमें हम अपना मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि गैस पर जब हम चढ़ाएं तो इसमें लम्स नहीं हो और गांठ नहीं बने। इसको हल्के हल्के इसी तरह से फेंट लेना है सारे को। मिल्क पाउडर शुगर सिरप में अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस तरह से देखिए हमने इसको एक पतला सा घोल टाइप का बना लिया है। ठंडा में ही करना है, गर्म में करने से इसमें छोटा छोटा लम्स पड़ जाएगा और फिर हमको तोड़ने में दिक्कत होगा। इसी तरह से हमको इसको चला चला के इसको अच्छी तरह से ये कर लेना है। देखिए इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से हमने सारे को बढ़िया से फेंट लिया है। एकदम हमारा एक भी लम्स नहीं है, बढ़िया से ये फेंटा गया। अब चलिए अब हम गैस जलाते हैं और गैस पे हम इसको पकाते हैं धीमे धीमे आंच पे। गैस पे मीडियम लो फ्लेम आंच, हाई टू मीडियम आंच पर इसको हम बनाएंगे। इस तरह हम गैस को जला लेते हैं। गैस को जलाने के बाद अब हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसको हम धीरे धीरे इस तरह से पकाते जाएंगे। जब तक पकेगा, जब तक ये गाढ़ा होगा तब तक हम इसको अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको हम चलाते जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि लो फ्लेम हमारा लो है तो ये हल्का सा होता जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे। इसको चलाने के बाद हमने कुछ इलायची पीस कर रखा है, इस इलायची को हम इसमें डाल देंगे। इलायची का खुशबू बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इलायची हमें भी बहुत पसंद है। ये रेसिपी हमारी मम्मी का है, तो इसलिए हमने सोचा चलिए जब बना रहे हैं मिठाई दिवाली के लिए तो आप लोग को भी बना करके दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से धीरे धीरे कर करके बैटर को गाढ़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना खोआ डालेंगे। इस तरह से हम इसको चला करके इससे इसलिए चलाएंगे कि इसमें हमारे गांठ नहीं पड़े और अच्छी तरह से ये हो जाए। देखिए अब ये गाढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। इसमें घी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरह से होता जाएगा। अब देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है, तो इस स्टेज पे अब हमको इसमें हमने जितना खोआ डाला था शायद वो वीडियो हमसे स्किप हो गया डालने में। तो अब ये हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा। दूध गाढ़ा होने के बाद मिल्क पाउडर से गाढ़ा कर लिया है। इस तरह से हमको अच्छी तरह से कर लेना है। इतना कर लेना है कि हम इसका अच्छी तरह से मिठाई को कट कर सकें। देखिए इस तरह से हमने इलायची पाउडर भी डाला। इलायची पाउडर का खुशबू बहुत ही बढ़िया और अच्छा आया है। इस तरह से हमको अच्छी तरह से बढ़िया से पका लेना। इसके बाद हमको इसमें हमने जो बादाम कट करके रखा था वो बादाम को हम डाल देंगे। थोड़ा सा सजावट के लिए रख लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से डाल करके हम इसमें चला देते हैं, ताकि अंदर जो क्रंचीपन आता है उससे हमारा मिठाई का टेस्ट बहुत ही बढ़िया और अच्छा रहता है। देखिए इस तरह से हम एकदम अच्छी तरह से इसको
बढ़िया से पूरा एकदम सुखा लेंगे, तब हमारा केतली कटने में बढ़िया रहेगा। इसको मोल्ड में रख कर के काटिए या फिर आप प्लेट में भी, सबसे आसान तरीका हम आपको प्लेट में काट करके दिखाएंगे, क्योंकि हर के पास तो मोल्ड होता नहीं है जो वो मोल्ड में रख के काटे। आसान और बढ़िया तरीका से बनाना है तो आप प्लेट में भी इसका अच्छी तरह से केतली काट सकते हैं। इस तरह से हम एकदम अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब ये कटने के इस पर ये हो चुका है, ये अच्छी तरह से अब हम इसको कर सकते हैं। इधर हमने एक छोटा ट्रे ले लिया है, इस ट्रे में हम थोड़ा सा घी लगा करके इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि हम जो मिठाई को काटे वो अच्छी तरह से हमारा इसमें कट जाए। इधर हमारा मिठाई एकदम बन हो गया है। अब इसको हम केतली को काट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कटता है। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा घी लगा करके इसको ग्रीस कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने घी लगा दिया है। घी लगा करके इसको चारों तरफ से हम ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हमारा मिठाई आसानी से इससे मोल्ड से बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमने इसमें ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं। देखिए इस तरह से डाल दिए हमने। अब इधर जो हमारा ये बन करके तैयार हुआ है, इसमें हमने जो किशमिश रखा था वो किशमिश को थोड़ा सा डाल देते हैं। डालने के बाद ये किशमिश खाने में बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगता है। अब इसको हम कर करके गर्मा गर्म ही हम अपने इसमें डाल लेंगे। देखिए इस तरह से गर्मा गर्म ही हम इसको अपने इसमें डाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको इसमें पूरा डाल लेते हैं। डाल करके ये मिठाई बहुत सी टेस्टी, बहुत पुराना मिठाई है और कम बजट में ही बनने वाला है। आप जो घी निकालते हैं उसको आप लोग फेंकिए मत, उसके खोआ से आप मिठाई, रोटी, हर कुछ बहुत सारा चीज़, इसलिए हमने रोटी की भी रेसिपी डाली है अपने वीडियो में। आप लोग चाहे तो हमारे उस पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं कि हमने उससे रोटी, गुड़ और रोटी से, गुड़ और खोआ से हमने बहुत ही बेहतरीन रोटी बना के तैयार किया था। इसको देखिए अब ये हो गया है। इसको अब हम अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से पूरे को सेट कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हमारे पास कुछ मगज है, हम इसको हल्का हल्का डाल करके इसके ऊपर इसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके सब तो चारों तरफ से, और थोड़ा सा बादाम हमने अंदर डाला था, थोड़ा सा ऊपर से इसको भी डाल करके अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। देखिए इसको इस तरह से काट करके इसको अच्छी तरह से हमने अपने इसमें सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। एक बहुत ही बढ़िया, इसको मिल्क केक भी कह सकते हैं, और कम बजट में बहुत टेस्टी मिठाई बन करके ये तैयार हो जाता है। देखिए इतना अच्छा, बहुत ही कम बजट में टेस्टी मिठाई हमारा बन करके तैयार है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस चीज़ से क्या उपयोग होगा। हमने इससे आपको बहुत ही टेस्टी और बढ़िया मिठाई बनाने के लिए बता दिया है। चलिए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारा, कमेंट में बताइएगा, और ये कम बजट में मिठाई जो बनाए हैं ये कैसा लगा इस पर भी बताइए। चलिए इसका अब हम छोटा छोटा केतली काट लेते हैं। देखिए देखने ही सही कितना डिलीशियस लग रहा है। ये मिठाई बहुत ही बढ़िया और अच्छा और टेस्टी लगता है देखने में। चलिए इसको अब हम लंबा लंबा ही काटते हैं। देखिए हमारा मिठाई कितना अच्छा और कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम मिल्क केक की तरह। इसको आप भी बनाइए। और हमने घी का जो खोआ निकला था बस उसी से बनाए। 1 कप खोआ और 1 कप मिल्क पाउडर, और हमारे पास शुगर सिरप था, उस शुगर सिरप को डाल दिए। बस ये 3 इंग्रेडिएंट से हमारा मिल्क केक ही बोलिए इसको, मिल्क केक बन करके तैयार है आपके सामने। इस तरह से आप लोग भी बनाइए और खाइए और हर को बताइए। चलिए आज हम आपको एक ऐसी
देखिए कितना बढ़िया। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं सिर्फ एक कप मिल्क पाउडर और घी से निकले हुए खोआ से आपको बना करके इतना टेस्टी और बढ़िया मिठाई दिखा रहे हैं। चलिए इसको बनाने का तरीका और विधि बताते हैं कि ये कैसे बनता है और किस तरह से। देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा और कितना देखने से अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम आगे बनाते हैं। अब हमारा मिठाई अच्छी तरह से सेट हो गया। हमने जो मिठाई बनाई थी घी के खुए से, वो इस तरह से बन करके देखिए केतली हमारा कितना अच्छा और कितना परफेक्ट बना है, एकदम बढ़िया जूसी और ये बना है। देखिए अंदर से भी ये तोड़ करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा और कितना इसका कलर कितना बढ़िया आया और कितना बढ़िया और कितना जूसी और कितना फ्लफी बनना है। इस तरह से मिठाई बहुत ही आसान, और हमारे घर में जो चीज़ है उस चीज़ से हम इतना बढ़िया मिठाई बना करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसको डब्बे में रखकर बस एक कटोरा एक प्याला हमने मिल्क पाउडर लिया था और जो हमारा घी से खोआ निकला था, बस उसी से हमने ये दो चीज़ और शुगर सिरप से हमने इतना सारा मिठाई घर में बना करके तैयार कर लिया। देखिए इस तरह से हमने सारे मिठाई को बना लिया और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर है और कितना बढ़िया ये देखने में भी लग रहा है। देखिए हमारा मिठाई बन करके तैयार है। इतने आसानी से हमने घर पर ही, घर के चीज़ों से ही हमने इस तरह से मिठाई बना लिए हैं। चाहिए आप लोग भी इस तरह से बनाइए और कोई ये नहीं करना है, आराम से ये मिठाई हमारा बन करके तैयार हो जाता है। देखिए एक डब्बा आप कहीं भी लेकर के जाइएगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मिठाई आपका घर का बना हुआ है। देखिए इस तरह से हम सारे डब्बे में अपना मिठाई रख करके हमारा मिठाई बन करके अब एकदम परफेक्ट तैयार है डब्बे में। देखिए आप कहीं भी लेकर के जाइएगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये मिठाई घर पे बनाया है। इस दिवाली आप लोग भी इस तरह से बनाइए, एकदम कम इंग्रेडिएंट में दो चीज़ों से बनने वाला ये मिठाई हमारा बन करके। देखिए एक डब्बा मिठाई बन करके तैयार है एकदम। थोड़े से एक कप मिल्क पाउडर और एक कप खोआ से ये इतना बढ़िया इतना बेहतरीन मिठाई बन करके तैयार है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको ये कैसे बनता है। इतना अच्छा से हमारा मिठाई बन करके तैयार है।